जोहार, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। और दोस्तों, आज मकर संक्रांति कल था। आज 15 तारीख है। मकर संक्रांति हम लोग 14 तारीख को हम लोग मनाते हैं, लेकिन आज 15 तारीख है। और अभी का टाइम लगभग हो गया है, 4 बज गया है। तो घर के सारे सदस्य मेला देखने चल गए हैं। मम्मी बचा हुआ है घर में और सारे सदस्य मेला देखने चल गए हैं। तो मेरे हाथ अभी एगो लेटर लगा है। मकर संक्रांति के दिन 14 तारीख के दिन लिखा गया है। तो ऐसे तो थंबनेल देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि लेटर क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को बता देता हूँ। ये लेटर है नीरू शांति भगत, यानी स्वर्गीय कमल किशोर भगत की वाइफ, जो लोहरदगा के विधायक थे, निर्वाचित हुए थे आशू पार्टी से। और उनका ये लेटर लिखना है। और वो आशू पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिए हैं। तो उनका लेटर में क्या है, तो आइए हम आप लोग को बता देते हैं। सेवा में श्रीमान सुदेश कुमार महतो, केंद्रीय अध्यक्ष आशू पार्टी। विषय इस्तीफा के संबंध में महाशय, सादर सूचित करना है कि मैं नीरू शांति भगत, पत्नी स्वर्गीय कमल किशोर भगत, झारखंड आंदोलनकारी, पूर्व विधायक लोहरदगा, बिना किसी राग द्वेष भेदभाव के पार्टी के सभी पदों तथा प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं। पार्टी ने मुझे एक झारखंड आंदोलनकारी की पत्नी के रूप में जो मान और प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एक छोटा सलाह देना चाहता हूं। दोस्तों, यहीं पर पॉइंट है, आप लोग थोड़ा सुनिएगा इसको ध्यान से। एक छोटा सलाह देना चाहती हूं, नहीं, एक छोटा सलाह देना चाहूँगी कि पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को अपनी बोली चाली, बात व्यवहार एवं लेखनी में भद्रता और सभ्यता लाने का प्रशिक्षण जरूर दें। यह पार्टी के लिए हितकारी होगा। साथ ही झारखंड आंदोलन के इतिहास का प्रशिक्षण पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अवश्य देने की कृपा करें। दोस्तों, थोड़ा सा पन्ना पलट लेते हैं। मिठास के पर्व मकर संक्रांति की आपको ढेर बधाई और शुभकामनाएं। आशू परिवार को उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वास भाजन, नीरू शांति भगत, लोहरदगा। तो दोस्तों, जो लेटर में लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों को सब पढ़ के सुना दिया हूँ। और आप लोगों को ये मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, चिपका दूंगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्या है क्या नहीं है, आप लोग खुद देख के समझ जाइएगा। हालांकि ये लेटर लिखा गया है कि नहीं, इसकी पुष्टि भी मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे जो प्राप्त हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से, हो सकता है सही भी है, हो सकता है गलत भी है। लेकिन नीरू शांति भगत यहाँ पर जो पार्टी के पदाधिकारियों पर जो आरोप लगाए हैं, उनको जो सलाह दिए हैं, एक छोटा सा सलाह, उसमें आपको सोचने और विचार करने की बात है। पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को अपनी बोली चाली, व्यवहार एवं लेखनी में भद्रता और सभ्यता का प्रशिक्षण लेना जरूरी है। तो आप लोग समझ सकते हैं आशू पार्टी को ये कितना बड़ा सलाह दे के जा रहे हैं। नीरू शांति भगत कोई साधारण लेडीज नहीं है। वो हमारे झारखंड आंदोलनकारी के पत्नी हैं। और अभी नीरू शांति भगत के जो हस्बैंड हैं, उसके जो पति हैं, वो नहीं है इस दुनिया में। वो हम लोग को छोड़ के चले गए। लेकिन जब तक लोहरदगा के विधायक थे या फिर हम लोगों के बीच में जब थे कमल किशोर भगत, तो बहुत ही अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे। हम लोग जानते हैं उसको, क्योंकि हम लोग सिल्ली विधानसभा से सरोकार रखते हैं, सिल्ली विधानसभा से। तो सिल्ली विधानसभा में उनका आना जाना हो या फिर हम लोग के यहाँ पर जो सुप्रीमो हैं आशू पार्टी के, उनके साथ मेल मिलाप होता था। तो हम लोग जानते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। लोहरदगा के जो विधायक थे कमल किशोर भगत, ये बहुत
अच्छे व्यक्तित्व थे, हम लोग के इतिहास के जानकार थे। और हमारे जो इस झारखंड जो प्रदेश है, या फिर बोलिए अलग देश के लिए जो जिसने लड़ाई लड़े हैं, जो इस देश के लिए कुर्बान दिए हैं, अपनी जानों की आहुति दिए हैं, या फिर हमारे अलग झारखंड की मांग को लेकर के जो लड़ाई लड़े हैं, उनको मान सम्मान देने का काम किया करते थे बहुत ही बखूबी से। लेकिन वर्तमान में जो भी हैं पार्टी में, वो तो नीरू शांति भगत लिख ही दिए हैं, ये मुझे कहने की कोई बात नहीं है। तो मैं पार्टी से यही कहना चाहूँगा, आप लोग जिस प्रकार से टिक्का टिप्पणी करते हैं हमारे वर्तमान विधायक अमित महतो को, वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन जी को, अमित महतो के ऊपर इतना छोटी छोटी बात कह देना यहाँ के आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं का शोभा नहीं देता है। ये लोग हमेशा कहते हैं कि ये विधायक कोई काम का नहीं है, या फिर बेलुरिया बेसूत्रा विधायक बोलते हैं। तो ये सब पहले उनको अपने पार्टी में झांकना चाहिए कि आप लोगों के ऊपर किस प्रकार से आरोप लगाते हैं आपके जो पार्टी छोड़ के जाते हैं वो लोग। खास करके मैं उन लोगों को तो मैं नहीं कहना चाहता हूं जो इलेक्शन के टाइम पर पार्टी छोड़ते हैं। ये इलेक्शन पार होने के बाद 2 महीना के बाद अगर नीरू शांति भगत अगर आजसू पार्टी छोड़ रही है, और पता नहीं कौन पार्टी में जाएगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आजसू पार्टी को छोड़ करके इस प्रकार का अगर छोटा सलाह देना चाहती है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आजसू पार्टी के भीतर किस प्रकार से महिलाओं का मान सम्मान होता है, या फिर यहाँ के जो महापुरुष है जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, महापुरुष जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान को निछावर किए हैं, कुर्बानी दिए हैं, या फिर हमारे झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़े हैं और जान को निछावर कर दिए हैं, अपनी जान की कुर्बानी दे करके हम लोगों का झारखंड अलग हुआ है। उन लोगों को हो सकता है ये पार्टी मान सम्मान नहीं देती है। मैं हो सकता है कह रहा हूँ, तभी नीरू शांति भगत इस प्रकार का लिखती है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई हम लोग झारखंडी पार्टी हैं, चाहे आजसू पार्टी हो, चाहे जेएमएम हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे तो अभी वर्तमान में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी जो जयराम महतो की पार्टी है। हम लोग अगर मिलजुल के अगर झारखंड को अगर संवारने का काम करेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इस प्रकार का नेताओं का टिप्पणी से ही हमारा झारखंड राज्य आज गर्त में चला जा रहा है। सुदेश महतो कह देते हैं हेमंत सोरेन के बारे में, कह देते हैं जयराम महतो के बारे में, और या फिर जयराम महतो कह देते हैं आजसू के बारे में, या फिर हेमंत सोरेन कह देते हैं आजसू के बारे में, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी के पार्टी के बारे में। तो हम लोग जब आपस में ही लड़ते रहेंगे ना, तो हमारे झारखंड में बाहरियों का दबदबा कायम रहेगा। और ये झारखंड में हम लोग को क्या बोलते हैं उसको, फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो वाला नीति अपना करके इन लोग यहाँ के आदिवासी मूल निवासी को लड़ाते रहेंगे। जिस प्रकार से अभी जमशेदपुर में आप लोग देख ही रहे हैं, जयपाल सिंह मुंडा चौककरण का नामकरण को लेकर के किस प्रकार से लड़ाई हो रही है। आपस में हम लोग का झारखंड के नेता ही लड़ रहे हैं। कुछ लोग कुर्मी का सपोर्टर बता रहे हैं, कुछ लोग आदिवासी का सपोर्टर बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का झारखंड का कल्याण नहीं होगा। अगर हम लोग कल्याण चाहते हैं तो हम लोगों को एक साथ आना होगा, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, या फिर आजसू पार्टी हो, या फिर जयराम महतो की पार्टी हो। लेकिन हम लोग जैसे बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, या फिर राजद हुआ, ये सब बाहरी पार्टी है, झारखंड का नहीं है। ये लोग झारखंड के हित में नहीं सोचेगा। हम लोगों को ये सोचना चाहिए। मैं तमाम पार्टियों से कह रहा हूँ, हेमंत सोरेन से भी कह रहा हूँ कि आप अगर अकेले चुनाव लड़िएगा ना, ये राजद और कांग्रेस को छोड़ करके, तो अभी जो 56 सीट आई है ना, उससे भी ज़्यादा सीट आएगी, उससे भी ज़्यादा सीट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। लेकिन पता नहीं हमारे झारखंड के नेताओं को क्या हो जाता है, गठबंधन कर ही लेते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जयराम महतो का, अकेले
लड़ने का विचार बना लिए हैं। और चलिए, आपका दिन अच्छा दिन आने वाला है, लेकिन हम लोगों को आपस में लड़ाई नहीं लड़ना है। तो अगर हम लोग आपस में लड़ाई लड़ते रहेंगे तो अभी जैसा जमशेदपुर में हुआ है, एक आंदोलनकारी, झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड के सबसे पहले अलग राज्य की मांग करने वाले जयपाल सिंह मुंडा, या फिर कहिए इस देश का जो संविधान सभा का सदस्य जयपाल सिंह मुंडा, संविधान बनाने के समय जयपाल सिंह मुंडा भी थे। और इस देश का अगर गोल्ड मेडल किसी ने दिलाया है तो वो है जयपाल सिंह मुंडा। उसका विरोध हो रहा है। बताइए झारखंड में ये कितना शर्म की बात है, कितना चुल्लू भर पानी में डूब जाने वाली बात है। और वो भी बाहरी लोग कर रहे हैं, बाहरी लोग, बीजेपी के लोग कर रहे हैं, बीजेपी वाले जो झारखंड के नहीं है। झारखंड के बीजेपी वाले विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। झारखंड से जो बाहर के हैं ना, वो लोग विरोध कर रहे हैं। मैं मानता हूँ जमशेदपुर का विकास टाटा जमशेद जी ने किए हैं, उसका हम लोग कहीं पर विरोध नहीं किए हैं आज तक। लेकिन अगर जयपाल सिंह मुंडा चौक का नामकरण होता है तो बताइए क्यों विरोध होता है जयपाल सिंह मुंडा का। तो इस प्रकार से हम लोग अगर आपस में लड़ते रहेंगे ना, तो बाहर के लोग हमारे ऊपर इसी प्रकार शासन करते रहेंगे, पिटाते रहेंगे। जिस प्रकार दिनकर कच्छप जमशेदपुर के जो मूर्ति वहाँ स्थापित करनी है, उसके जो हेड हैं, संरक्षक हैं, या फिर जो भी बोलिए, तो उनको किस प्रकार से मारा पीटा गया, प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया। प्रशासन भी जानती है कि ये लोग अलग थलग है, कुर्मी आदिवासी अलग है। क्योंकि झारखंड में कुर्मी आदिवासी अगर एक हो जाता है तो झारखंड हीरे का झारखंड, जो गाना है ना, हाय रे हमार सोना झारखंड, हीरा झारखंड, वही वाला झारखंड बन जाएगा अगर एक हो जाएंगे तो। लेकिन आदिवासी और कुर्मी समाज में भी बटा हुआ है। तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि हमारे झारखंड के आदिवासी कुर्मी समाज के लोग एक हो जाएंगे और हमारे झारखंड को सोने की झारखंड, हीरा झारखंड, सोना झारखंड बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एकदम खटिया में बैठ करके आप लोग को एकदम देशू तरीके से समझा रहा हूँ, देशू तरीके से, एकदम जो ग्रामीण लोग भी समझ जाएंगे मेरा वीडियो देख करके। तो मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं कल फिर ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, बाय बाय।